नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये एक नई कहानी चल रही है जिसका नाम है विश्वास का मरहम। और इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। चौथा पार्ट अब हम अपलोड करने जा रहे हैं। और ये जो पेज आप देख रहे हैं ये तीसरे पार्ट का लास्ट पेज है। अब हम आगे इस पार्ट से आगे की कहानी शुरू करते हैं। जानते हैं इस पार्ट में कि क्या होता है, क्या शिवम और ईशा को जॉब मिल पाती है या उनकी शादी हो पाती है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद बेटा। अब यहाँ से चले हम लोग। वर वधू पहले एक बार पुनः ईश्वर को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और तत्पश्चात किसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा प्रदान करके यहाँ से प्रस्थान करें तो उनका वैवाहिक जीवन सदा सुखमय रहेगा। शिवम के सवाल का सुमन जी या ईशा के जवाब देने से पहले ही मंदिर के पुजारी ने जो जवाब दिया उसमें छिपी दक्षिणा की मांग सुनकर तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। आज का इंटरव्यू कैसा रहा? ईशा ने शिवम को चाय का प्याला थमाने के साथ ही उससे एक सवाल किया और ट्रे में लाया दूसरा प्याला खुद थामकर शिवम के सामने बैठ गई। आज का इंटरव्यू भी पिछले 2 इंटरव्यू की तरह अच्छा ही रहा, मगर आज भी इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने मेरा नाम जानकर जिस तरह से रिएक्ट किया उससे मुझे यकीन हो गया कि इस कंपनी में भी मुझे जॉब नहीं मिलेगी। शिवम ने निराश स्वर में जवाब दिया। इट मीन्स अनुराधा इस कंपनी की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को भी तुम्हें जॉब ना देने के लिए प्रेशर में लेने में कामयाब हो गई। लगता तो यही है। दौलत के नशे में चूर इस कमीनी लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी ये किसी इनोसेंट पर्सन को परेशान करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। तुम इसे सबक सिखाने में कामयाब होगी या नहीं ये क्लियर होने में कम से कम साल भर का वक्त लगेगा। पर यदि मुझे ये जॉब नहीं मिली तो आने वाले 10-15 दिनों में हम लोगों का सड़क पर आना तय हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर की ज़रूरत का सामान ख़त्म हो गया है और इस माह के फ्लैट के रेंट की ड्यू डेट भी नज़दीक आ रही है। डोंट वरी, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि उससे हम इस फ्लैट का 1 माह का रेंट भी पे कर सकते हैं और 1 माह की डेली नीड्स की चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं। मैडम जी, 1 माह के बाद भी हम लोगों को खाने पीने और डेली नीड्स की दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस फ्लैट का रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये फ्लैट छोड़कर मेरी मॉम के घर में रहने चले जाते हैं। इससे हमारा हर महीने मकान का रेंट पे करने की टेंशन से भी पीछा छूट जाएगा और मॉम को भी हमारी कंपनी मिल जाएगी। वे भी चाह रही हैं कि हम लोग इस फ्लैट को छोड़कर उनके पास रहने आ जाएं। इसके बाद जो डेली नीड्स के खर्चे के लिए मनी अर्न करने की प्रॉब्लम एकमात्र बचेगी, उसे सॉल्व करने के लिए मैं जल्दी से ही कोई भी छोटा मोटा जॉब ज़रूर खोज लूँगी। यानी तुम इस गलतफहमी के शिकार में हो कि अनुराधा तुम्हें जॉब मिलने देने के लिए कोई अड़ंगा नहीं डालेगी और तुम आसानी से अपने लिए कोई जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। मैं ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रेजिग्नेशन लेटर लेते समय उसने मुझे भी वैसी ही वार्निंग दी थी जैसी तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर लेते वक्त तुम्हें दी थी। इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वो मुझे भी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलने देगी। पर मुझे लगता है कि मैं कॉरपोरेट सेक्टर से बाहर स्कूल या कॉलेज किसी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं कोई जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ईशा, इस शहर के लगभग सारे स्कूल्स और कॉलेज भी कॉरपोरेट सेक्टर या बिजनेसमैन से जुड़े लोगों के ही हैं। इसलिए इस प्लेसेस पर भी तुम्हें या मुझे जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यार, क्या ये सारा शहर अनुराधा के बाप की प्रॉपर्टी है? जो वो न चाहे तो किसी को भी कहीं भी कोई जॉब नहीं मिल सकता। ये सारा शहर तो उसके बाप का नहीं है, पर उसके बाप की गिनती इन शहर के चंद खास लोगों में होती है। इसलिए कोई हमें जॉब देने के लिए उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहेगा। इट मीन्स अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। या तो हम इस शहर से इतने दूर जाकर जॉब तलाश करें जहाँ पर अनुराधा या उसके बाप की इतनी हैसियत ना हो कि कोई उनकी नाराज़गी से बचने के लिए हमें जॉब देने से इनकार कर दे, या फिर हम 1 माह पूरा होने से पहले ही अपनी पुरानी कंपनी ज्वाइन कर लें। हाँ, पर इसमें से हम फर्स्ट ऑप्शन तभी चुन सकते हैं जब तुम राज गोयल
के खिलाफ केस डालने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी दूर चले जाने के बाद राज गोयल के खिलाफ डाले जाने वाले केस की हर हियरिंग्स पर रेगुलरली आकर उसे ऑपरेट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, पर मेरी भी मजबूरी है कि मैं राज गोयल के खिलाफ केस डालने का इरादा नहीं छोड़ सकती। तो फिर हम दोनों के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, और वो ये है कि हम दोनों में से कोई एक अपनी पुरानी कंपनी के ऑफिस जाकर अपना जॉब ज्वाइन कर लें। यार मैं तो इस ऑफिस में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक वो घमंडी लड़की या उसके बाप की हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो फिर मुझे ही उस ऑफिस में फिर से अपना जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे बट तुम भी अब उस ऑफिस में जॉब करोगे तो फिर वो लड़की तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। तुम्हारे मुझसे शादी कर लेने के बाद, जानने के बाद, वो तुम्हें पहले की तरह सॉफ्ट तरीके से नहीं बल्कि बहुत हार्ड तरीके से परेशान करेगी, और तुम्हें ऐसे माहौल में हर दिन लगभग 10 घंटे काम करना पड़ेगा, जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा। अरे ईसा, मैं अब इस मैटर पर और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम आज अपनी मॉम से मिलने गई या नहीं? नहीं जा पाई यार, और सुबह से लगातार घर का काम करने के बाद भी इतना काम अभी भी बचा हुआ है कि आज तो मेरा उनसे मिलने जाना भी नहीं हो पाएगा। यार ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें कैसे भी टाइम एडजस्ट करके उनसे हर दिन कम से कम एक बार मिलने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उनका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आई एम नॉट एग्री विद यू बिकॉज अब उनका इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई और है, और या ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अब उनके लिए दुनिया एक ऐसे शख्स पैदा हो गया है जिसे उनकी मुझसे ज़्यादा चिंता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम हो। आई एम राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज वो सिर्फ मेरी मदर इन लॉ नहीं है, बल्कि उनके साथ मेरा एक और ख़ास रिश्ता भी है, और वो रिश्ता है दर्द का रिश्ता। उन्होंने पिछले 26-27 साल से जो दर्द सहा है, वैसा ही दर्द मैं पिछले 20-22 साल से सहता आ रहा हूँ। इसलिए उनकी अतीत की दुख भरी कहानी सुनने के बाद से मेरे लिए सबसे खास हो चुकी हैं। तो यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, उनसे मिलकर आ जाओ, जो तुम्हारी मदर इन लॉ होने के साथ साथ इस दुनिया में सबसे खास हैं। यार ये कैसी हल्की बात कर रही हो तुम। मुझे ये जानकर बहुत गहरा झटका लगा कि किसी के इस तरह से डीप सेंटिमेंट का मजाक उड़ाने वाले लोगों में से ही। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, एक्चुअली मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हद से ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में इस टाइप का मजाक कर बैठी। बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। मुझे ये तो पता था कि तुम्हारा नेचर काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि तुमने मेरे गुमसुम रहने की वजह से मुझसे हमदर्दी हो जाने के कारण किसी के सामने दोस्ती के लिए हाथ न बढ़ाने का अपना उसूल तोड़कर मेरे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और आज तक मेरा अच्छा बुरा हर तरह का बिहेव सहते आ रहे हो। बट मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारे दिल में दुखी लोगों के लिए इतने गहरे और यूनिक सेंटिमेंट्स हैं। सो इट्स ओके, अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने जिनके साथ तुम्हारा दर्द का रिश्ता है। यार तुम सुधरने वाले लोगों में से नहीं हो, इसलिए तुम्हारी इस टाइप की बातों का जवाब देने की जगह उन्हें इग्नोर कर देना ही सही है। यू आर राइट मिस्टर हमदर्द। ईसा का जवाब सुनकर शिवम ने आंख तरेरी, लेकिन ईसा उसकी आंखों से निकलने वाली चिंगारी का सामना करने के बजाय चाय के खाली कप उठाकर जल्दी से किचन में चली गई। वेलकम मिस्टर शिवम, मुझे पता था कि आप आज दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए ज़रूर आएंगी, इसलिए मैंने आज मेरे पुराने पीए को पहले से ही तुम्हारी सीट पर भेजकर तुम्हारे लिए बगल वाली केबिन खाली करवा लिया है। शिवम के अनुराधा के केबिन में कदम रखते ही अंदर बैठी अनुराधा ने चहकते हुए कहा, मैम क्या मैं आपके साथ कुछ पर्सनल बात कर सकता हूँ? शिवम ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया न देकर उससे एक सवाल कर लिया। ऑफ कोर्स डियर, आप जब चाहें तब मुझसे कोई भी पर्सनल बात कर सकते हैं। प्लीज़ सिट डाउन एंड टेल मी व्हाट वांट टू से। थैंक्स, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम जो चाह रही हो वो अब किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 20-22 दिन पहले
ईशा के साथ शादी कर चुका हूँ। मुझे पता है कि आप अपनी फ्रेंड ईशा के साथ शादी कर चुके हैं, पर आपको शायद ये पता नहीं कि आप ऐसी 10 शादियाँ और कर लेंगे, तब भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना ना कभी किसी ने किया है और ना ही कोई किसी से कर पाएगा। मुझे पता है कि मेरी बहन की शादी में हम दोनों की पहली मुलाकात से तुम्हारे दिल में मेरे प्रति प्यार का जो बीज अंकुरित हुआ है था, वो अब दीवानगी की हद तक बड़ा हो चुका है। पर हम दोनों के पर्सनल और फैमिली स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर होने की वजह से हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना पहले से इम्पॉसिबल था, जो मेरे ईशा के साथ शादी कर लेने के बाद पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए प्लीज़ अब तुम मुझे पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ताकि हम दोनों हेल्दी माहौल में एक दूसरे के साथ काम कर सकें और इस कंपनी के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। ये आपकी लास्ट वाली विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन इस कंडीशन में, जब आप सारी दुनिया को भूलकर मेरे हमसफ़र बनना स्वीकार करोगी। अनुराधा, दिस इज़ नॉट फेयर, बिकॉज किसी का भी अपनी एक तरफा चाहत को किसी पर थोपना किसी भी कंडीशन में जायज़ नहीं है। नो माई डियर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मैम, क्या अब मैं जाकर अपना काम करूं? श्योर, बट प्लीज़ 5-7 मिनट में एक बार इधर देख लीजिएगा। मैंने आपका साथ पाने के लिए अपने पहले मेरे डैड को इस कंपनी के सारे शेयर्स परचेज करने के लिए कन्विंस किया, और बाद में आपके पीछे अपने 2-3 आदमी लगाकर आपके बारे में पल पल की खबरें लेते रहा, ताकि मैं उस कंपनीज के शेयर पर प्रेशर डालकर आपको और आपकी फ्रेंड को जॉब से ना निकाल दूं और वहां वापस आकर जॉब करने के लिए मजबूर ना हो जाए। बाय द वे, इन सब के पीछे मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना ही था, आप मेरी नज़रों के सामने रहें, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा लंबे समय देखे बिना नहीं रह सकती हूँ। आई थिंक, सॉरी मैम, अब मेरी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ, कहकर शिवम बगल वाले केबिन का ट्रांसपेरेंट गेट खोलकर उसके अंदर चला गया, जबकि अनुराधा अपनी सीट पर बैठे बैठे उसके केबिन और शिवम के केबिन के बीच मौजूद ट्रांसपेरेंट गेट में से शिवम की ओर देखकर कुछ पलों तक मुस्कुराने के बाद उठकर बाहर निकल गई। क्या हुआ? फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही शिवम की नज़र ईशा के मुस्कुराए हुए चेहरे पर पड़ी, तो उसने ईशा के करीब बैठकर हैरान परेशान स्वर में उससे ये सवाल किया। लेकिन ईशा कोई जवाब देने की जगह अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढककर रोने लग गई। ये देखकर शिवम और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अरे तुम बताओ तो सही कि क्या बात हो गया? शिवम ने उस ईशा के चेहरे को उसके हथेली की कैद से आज़ाद करके अपनी हथेलियों में थामते हुए उससे पिछले सवाल जैसे ही एक सवाल और कर दिया। ईशा, अनुराधा ने पल्लवी की हेल्प से हमारे बाथरूम में ऑटोमेटिक कैमरा फिट कराकर मेरे नहाते हुए वीडियो बनवा लिया और उसे मेरे मोबाइल पर भेजकर उसने मुझे ये धमकी दी है कि मैं आज के आज तुमसे हमेशा के लिए दूर नहीं हुई तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। ईशा का जवाब सुनकर शिवम के चेहरे पर हैरानी, क्रोध और अविश्वास के मिले जुले भाव उभर आए। लगता है इस सिरफरी लड़की के दिन पूरे हो गए हैं। तुम यहीं रुको, मैं 1-1.5 घंटे में उसे सबक सिखाकर वापस आ रहा हूँ। यार, उससे उलझने की बात अपने मन में लाना भी मत, क्योंकि तुम उलझोगे तो वो अपनी धमकी को अमल में लाने में एक पल की देरी भी नहीं लगाएगी, और वो अपनी धमकी अमल में ला लेगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। तो क्या करूँ? तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूँ? शिवम, प्लीज़ अपने दिमाग को ठंडा करो और ख़ुद को जल्दी से मेरी बात समझने के लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। एक्चुअली उसने मुझे इस घर से अपना सामान लेकर निकल जाने के लिए आज शाम 7:30 बजे तक का टाइम दिया था, और 7:30 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इसलिए शॉर्ट में ये समझ लो कि उस कमीनी ने बड़ी ही चालाकी से हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने का जो प्लान बनाया है, उसे कामयाब होने से रोकने के लिए हमें ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग फ़िलहाल हम दोनों को ही ये शो करना चाहिए कि हम दोनों लोगों ने उसके सामने सरेंडर कर दिया है, और उसके बाद तुम्हें उसके सामने ये शो करना चाहिए कि तुम उसकी
इस चाल से खुश हो और मुझे भूल कर उसे अपनी बनाने के लिए तैयार हो, ताकि तुम्हें उसके मोबाइल से मेरा वो वीडियो डिलीट करने का मौका मिल जाए। हम लोग एक दूसरे के साथ रहकर उसे सबक सिखाने के लिए आज़ाद हो जाएं। अब बताओ कि तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा। यार करना तो ऐसा ही कुछ पड़ेगा, पर मुझे इस बात की उम्मीद नहीं कम है कि वो शातिर लड़की अपनी मनमानी करने से पहले तुम्हारा वीडियो डिलीट करने का मुझे कोई चांस देगी। फिर भी मुझे इस दिशा में हाथ पैर चलाकर तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब मैं अपनी मॉम के घर जाऊं? हाँ, फ़िलहाल तो तुम जाओ। और मुझे वापस लेने कब आ रहे हो? पता नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वापस आने के लिए ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शिवम, मुझे कितना भी लंबा इंतज़ार करना पड़े कर लूँगी, पर मैं ये नहीं सुन सकती कि मैं कभी वापस ही नहीं आ पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो यार। मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हारी जगह उसे या किसी और को नहीं लेने दूंगा, और तुम्हें भी ज़्यादा दिनों तक मुझसे दूर नहीं रखूँगा। थैंक यू सो मच यार, कहकर ईसा पास जाकर शिवम के सीने से लग गई। मिस्टर शिवम, आप यदि ये सोचकर मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हुए हैं कि आप मौका मिलते ही ईसा का वीडियो डिलीट कर देंगे और फिर मुझे छोड़कर ईसा के पास वापस चले जाएंगी, तो आपके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप मेरा हाथ थाम रहे हैं तो ये मन बनाकर थामिए कि आपको आज से लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहना है। शिवम की बात सुनने के बाद अनुराधा ने उस पर जो प्रतिक्रिया दी, उसे सुनकर शिवम के माथे पर बल पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपने चेहरे को सामान्य कर लिया और बोला, यार प्लीज़ बिलीव मी, मैं तुम्हारा उम्र भर साथ निभाने का मन बनाकर ही तुम्हारा हाथ थाम रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं ये बात तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। ओके, मैंने आपकी बात पर ट्रस्ट कर लिया, इसलिए इस बात को छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आप ईसा से डिवोर्स कब ले रहे हैं? तुमसे शादी करने के लिए मुझे उससे डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईसा से डिवोर्स लिए बिना भी तुम्हारे साथ शादी करने पर मेरे खिलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक ईसा ना चाहे, और ईसा कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे साथ शादी करने को लेकर मेरे खिलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसने अपना वो वीडियो वायरल होने से बचाने के लिए खुद मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी बात मानने के लिए कहा है। ठीक है, पर तुम्हें उससे डिवोर्स लेने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उससे किसी भी वे में डिवोर्स लेने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी मैरिड पर्सन कोर्ट में शादी के 1 साल कंप्लीट होने से पहले कुछ खास परिस्थिति में ही डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है, और हम दोनों को की करीब 1 माह की मैरिड लाइफ में उन चंद खास परिस्थितियों में काउंट होने जैसी कोई भी घटना नहीं घटी। यार इतना टाइम वेस्ट होना तय है तो मैं भी आपके साथ वैसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर इस कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे डैड को आपके मैरिड होने का पता ना चले। डोंट वरी, तुम्हारे डैड को मेरे मैरिड होने की बात कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि जिन जिन लोगों को मेरे ईसा के साथ शादी होने को लेने की बात पता है, उसमें शायद कोई तुम्हारे डैड से टच में होगा। तो फिर आप मेरे डैड से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। तुम जब कहोगी तब मैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो मैं आज ही उनसे मिल सकता हूँ। अरे इतनी भी जल्दी में मैं आपको उनसे नहीं मिला सकती, क्योंकि आपको उनसे मिलाने से पहले मुझे उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि वो बिना ना नुकर के हम दोनों की शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, वे जब तुमसे कन्विंस हो जाएं तो मुझे बता देना। अब मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ बोलो। अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप राज गोयल के होने वाले दामाद हैं। जब मैं राज गोयल का दामाद बन जाऊंगा तब तुम काम करने के लिए कहोगी, तब भी मैं काम नहीं करूंगा। पर अभी दिल्ली दूर है, इसलिए अभी मेरा अपने हाथ पैरों को रेस्ट लेने की हैबिट पड़ने देना सही नहीं है। यानी आपको लगता है कि मेरे डैड मेरी तुम्हारे शादी करने से इनकार भी कर सकते हैं? हाँ, अरे डोंट वरी यार, ऐसा होना का 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट बाई चांस ऐसा हो गया तो मैं
मेरे डैड से बगावत करके आपके साथ शादी कर लूँगी। इट मीन्स हम दोनों का एक होना तय है। हाँ, तब तो तुम्हें शादी से पहले मेरे साथ वो सब करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो जनरली लोग शादी के बाद करते हैं। यू आर राइट, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिक्कत ये है कि मुझे नाइट में कहीं आने जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए दिन में ही कहीं कोई सेफ़ जगह प्लेस खोज करनी पड़ेगी। यार, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि मुझे दिन के समय ऐसा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें नाइट में कहीं आने जाने की परमिशन नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं ही किसी दिन नाइट में तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तुम हमारे घर के लोगों के सो जाने पर मेरे तुम्हारे घर में दाखिल होने का इंतज़ाम तो कर ही सकती हो ना। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या शिवम अब ईशा को छोड़ करके अनुराधा से शादी करने वाला है या फिर कुछ और ही प्लान है उसका। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।